देख सकते हैं कि शीशा वीशा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ संदूस और आज की हमारी डेस्टिनेशन है रियाद बुलेवार्ड सिटी। ये जो आप सामने 6 लिफ्ट्स देख रहे हैं, रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड और रियाद बुलेवार्ड सिटी के बीच में कनेक्शन है जो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड से शुरू होती हैं। इस वक्त हम रियाद बुलेवार्ड सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पे आने के लिए किसी किस्म की भी बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ की कोई टिकट नहीं होती है। चेक पोस्ट से होके हम अंदर आ चुके हैं, छोटा सा चेक पोस्ट था। और चले आगे देखते हैं कि क्या है हमारे लिए रियाद बुलेवार्ड सिटी में। रियाद बुलेवार्ड सिटी जो है ये न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट किया गया है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इवॉल्व होता जा रहा है। यहाँ से आप जब एंटर होते हैं तो आपको बहुत बहुत बड़ी स्क्रीन्स ही नज़र आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और काफ़ी मेजर किस्म के ब्रांड्स हैं नीचे जहाँ पे इनके आउटलेट्स हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। पहले बुलेवार्ड सिटी आने के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा सच इसकी बुकिंग नहीं होती है। अब इसके अंदर जितने भी एक तो एक्टिविटी जोन्स उन्होंने बना दिए हुए हैं उनकी बुकिंग आपको लेनी पड़ती है वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ करने के लिए। बाकी यहाँ पे आके आपको एंट्री के लिए आपको ऐसा सच कोई भी बुकिंग वगैरह या रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की तरह ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, एक जिससे चलने के लिए आप पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को चलने में इशू है तो वो शुरू में कार्ट भी बुक कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है और स्पेशली जब यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर डे मनाया जा रहा होता है जैसे हॉरर डे वगैरह या बारबी डे वगैरह। अच्छा जी, यहाँ से अब हम ये सेंटर में पहुँच चुके हैं। ये एक फाउंटेन है जो बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है और इसके 3 साइड से आपको डिफरेंट तरफ जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट जोन्स वगैरह हैं। ये आप इर्द गिर्द इसके जितने भी आप देख सकते हैं सबके सब फूड चेन्स हैं, सबके सब फूड के हैं ब्रांड्स हैं। पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा फूड के ब्रांड्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी खाने के लिए। लेकिन ये इस साल और इस कुछ टाइम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड के ब्रांड्स आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा खाने का अब आपको कोई मसला नहीं है कि हर तरह का आपको देसी क्या, अरेबिक क्या और इंटरनेशनल क्या, हर तरह का आपको फूड ब्रांड अवेलेबल होता है खाने के लिए। खाने के ऑप्शन भी आपने देखने हैं। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं। हमारा जो हमने बुक की हुई है जो हमारी एक एक्टिविटी जोन है वो हाउस 5 है और वहीं पे जा रहे हैं। तो 7 o'clock की हमारी थी बुकिंग। तो चलें चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। हाउस ऑफ हाइप जाने के लिए यहीं से आपको जाना था और हमने यहाँ से राइट टर्न लिया है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे यही इसी तरफ है हाउस ऑफ हाइप या दूसरी तरफ है। बहरहाल अब इस तरफ हम आ गए और यहाँ पे आप ये सामने देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला फाउंटेन है। अच्छा, ये फाउंटेन पहले कवर नहीं था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप बना दी है, स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं साइड पे इसके और अंदर फाउंटेन है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ अंदर फाउंटेन था। अब यहाँ पे माइट भी शो होता है जिसकी वजह से इन्होंने उसको बाहर से स्क्रीन्स लगा के कवर कर दिया है। 5:31, गुड वन। अच्छा जी, यहाँ पे अभी एक फाउंटेन शो और होता है लाइट के साथ, आप इसको देख सकते हैं। पहले ये कवर नहीं था, अब इन्होंने इसको कवर कर दिया है। अच्छा लग रहा है, मज़े का है। यहाँ पे ना कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। आज का मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह पे अक्सर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। और यहाँ पे ये एक बेक डोनट है। खाने पीने की आपको कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है हर तरह की कुजीन की। चलिए यहाँ से आगे चलते गए तो ये इस जोन में आ गए हैं। ये सारे जो हैं सुपरस्टार्स जितने भी सऊदीया विज़िट करते हैं उन सब के यहाँ पे हैंड प्रिंट्स हैं। ये सारे के सारे जो आप देख सकते हैं, इनमें सलमान खान क्या, रोनाल्डो क्या, जो भी सुपरस्टार आते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे हैंड प्रिंट्स अपने लगाते हैं किसी मार्बल पे और वो मार्बल जो है वो यहाँ पे ला के लगा देते हैं।
दिस गोरिल्ला। बच्चे इधर चले गए हैं बुलेवर्ड स्टूडियो में, अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ से अच्छा अंदर की अगर आपने एक्टिविटी की कोई टिकट यानी कि एक्टिविटी करनी है तो आप ये टिकट हाउस से इधर बाहर, और आप यहाँ से आके कार्ड लेंगे। अंदर आपको वो वैसे नहीं करने देंगे, माइट भी अगर आप वो आपको कार्ड के थ्रू करने दें, लेकिन पहले नहीं था। पहले उन्होंने यही कहा था कि आप बाहर जाके अपना कार्ड बनवाएं और फिर अंदर आके एक्टिविटीज़ करें। वाइल्ड अबाउट बेबीज़, सब बेबीज़ इसकी गोद में जाके बैठ रहे हैं। अज़ान का टाइम हो गया। और मेरे बच्चों ने अपने पापा को फिर से घेर लिया एक दफ़ा, और कोई ऑप्शन नहीं है उनको एक्टिविटीज़ करवाने के अलावा। 5 नाइट फेडरेस, इसकी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की आपको पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। ये आपको जो है टिकट एमएक्स या वी बुक से मिल जाएगी। बुकिंग हमने वी बुक से की है और उन्होंने बाद में हमें टिकट्स मेल की थी। बिल्कुल ये पूरा एक कॉरिडोर आप कह लें या बोथ साइड्स कह लें, ये सारे ये गेम्स से रिलेटेड है और यहाँ से बच्चों को लेके गुजरना बहुत ख़तरनाक होता है। जैसा कि मेरे बच्चों ने फिर से वही मारियो देख लिया जो वो पिछले पूरे रियाद सीज़न से ना उनको नज़र आ रहा है, जगह जगह पर उन्होंने अपने पापा को घेर लिया और बस वो फिर शुरू हो गए हैं कि चलें जी हमें फिर से मारियो विन करके दें। गेम ये है जी कि आपने 2 टर्न्स के अंदर अंदर ये सारे के सारे केन्स गिराने हैं। गेन आपने गिरा दिए तो यू विल विन और नहीं गिराया तो यू लॉस। हमने 6 अटेम्प्ट्स की लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बन सका और आपको पर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 रियाल पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे ये गेम्स वगैरह, तो बच्चों को आप देख कर सोच समझ कर इस एरिया की तरफ लेकर आइएगा। हम लोग तो नहीं जीत सके लेकिन वहाँ पे एक ये फैमिली जीत गई और वो बच्ची ने बहुत ज़िद लगाई थी कि उसने मारियो प्रिंसेस जीतनी है, तो ये वो बच्ची मारियो प्रिंसेस उसके पापा जीते थे। और इनका यहाँ पे देने का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त था कि पूरा अनाउंस करते थे दैट वी हैव ए विनर और फिर उसके ऊपर थ्रो करते थे गिफ्ट। Okay, guys, we have a winner. جاهزة؟ جاهزة؟ جاهزة. يلا 3, 2, 1. We have a winner. इन गेम्स वगैरह को खेलने के चक्कर में हम हाउस ऑफ हाइप तो भूल ही गए कि हमारा 7 o'clock की वहाँ पे बुकिंग है और चलें उसी को ढूंढने के लिए फिर हम आगे आ गए, लेकिन हमें लग रहा था कि हम गलत साइड पर आ गए। ये हम लोग आ गए हैं जी बारबी वर्ल्ड की साइड पे और डिज्नी कैसल की साइड पे। यहाँ पे जो है ये आप सामने देख सकते हैं कि ब्लिपी वर्ल्ड भी है। ये सारी की सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आपको यहाँ की बुकिंग के लिए आपको वी बुक से अलहदा से बुकिंग करनी पड़ेगी। माइट भी यहाँ पे भी मिल जाए लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपका वो टाइम वेस्ट जाएगा। अब आप इसी रो में अब देख सकते हैं कि 5 से 6 एक्टिविटी जोन हैं कि ये एक सामने फुटबॉल लवर्स के लिए है, साथ ब्लिपी वर्ल्ड है, ये इस तरफ बारबी वर्ल्ड है, बिल्कुल सामने हमारे डिज्नी कैसल है। डिज्नी कैसल इसी साल ऐड हुआ है रियाद सीजन में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके व्यूज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको भी कवर करूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हम जिस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आए हैं वो जोन इस तरफ नहीं, हम गलत साइड पे आ गए हैं। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। ये डिज्नी कैसल आप देखें बाहर से ही कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक एक्चुअल किस्म का इन्होंने डिज्नी कैसल के बनाई है लुक जैसे कि वो मूवीज़ में होती हैं। इसको तो मस्ट कवर, एक कवर अब बन गया तो इसको तो मस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर करूँगी और आपके साथ इसको शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे इसको मैं कवर इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे पास इसकी बुकिंग नहीं है। हर वक्त आपको हर एक्टिविटी जोन की बुकिंग नहीं मिलती, आपको पहले से चेक करनी पड़ती है। ये फुल थी एक्टिविटी इसकी डिज्नी कैसल की, इस वजह से हमने हाउस ऑफ हाइप की बुकिंग की थी। इसलिए आपको 1 या 2 हफ्ते पहले ही बुकिंग्स चेक कर लेनी चाहिए कि आपको वो बहुत जल्दी रियाद सीज़न में तो टिकट्स जो हैं वो लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और वो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं।
हाउस ऑफ हाइप की सर्च में वापस चलते हैं, वरना हमारा वो वाला शो भी मिस हो जाएगा। अब यहीं पे हम वापस सेंटर में आए, जो सेंटर फाउंटेन था, और यहाँ से हम दूसरी तरफ गए राइट साइड पे, और ये जो सर्कल वाला जोन है जहाँ पे ये एक सर्कल लगा हुआ है, मैजिक बॉल आप कह लें लगा हुआ है लाइट वाला, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मुझे हाउस ऑफ हाइप नज़र आया है। और अब वहीं पे जा रहे हैं हाउस ऑफ हाइप के अंदर। ये आप इस तरफ भी देखें तो ये सारे भी एक्टिविटी जोन्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटी जोन्स हैं जो आप बाहर से देख सकते हैं, और यहाँ की भी आपको बुकिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये अब सामने हमारे बिल्कुल हाउस ऑफ हाइप आ गया है। यहाँ से बस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये बिल्कुल सामने बॉब्स आ गया है। इसका जो है बहुत सारे मॉल्स में ये है, बॉलिंग क्लब है, और ये बहुत सारे मॉल्स में भी है। ये भी जैसे आप इसके साथ भी देख सकते हैं, ये भी एक एक्टिविटी जोन था। चलें जी, ये आ गया हमारा हाउस ऑफ हाइप। हाउस ऑफ हाइप की जो मैंने पढ़ा था, इसके अंदर 20 से 25 एक्टिविटीज़ हैं जो वो ऑफ़र करते हैं, और गेमिंग जोन्स हैं जो आपके लिए अंदर, अगर आपने टिकट बुक की हुई है तो आपके लिए अंदर फ्री है सारे के सारे गेमिंग जोन्स। रियाद सीज़न में जितना भी स्टाफ होता है वहाँ पे, चाहे आप पार्किंग से लेकर कुछ भी एक्टिविटी से लेकर, हर जगह पे बहुत ही फ्रेंडली है, और वो फ़ौरन आपकी हेल्प करते हैं। ये एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चेंज आ गया। अच्छा, अब ये एक बड़ी मसला हो गया हुआ है कि मैं जहाँ भी कैमरा या डीजे लेके जाती हूँ, मेरे सामने लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। हमने जब वी बुक से हमने बुकिंग की थी, और जब बुकिंग की थी तो उन्होंने हमें मेल की थी सारी की सारी हमारी टिकट्स, और अब बाहर से उन्होंने हमारा कार्ड इशू करके तो हमारे बैंड्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं कि हमारे जो बैंड्स के ऊपर लगा हुआ बार कोड होगा वही हमारी गेम्स के लिए सारी हमारी टिकट्स होंगी, तो उसी के थ्रू हम अपनी गेम्स वगैरह भी ये सारी खेलेंगे। और उन्होंने बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि सारे बैंड्स पहना दिए। उन्होंने हमें यही कहा है कि आपको एक ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें आपके यहाँ पे जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, गेम्स खेलेंगे, उनके पॉइंट्स आपके वहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और वो बाद में आप उनसे कोई गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने हमें ये कहा है कि यहाँ पे एक डांस शो होने लगा है, और जो यहाँ पे फ्रंट पे होगा इधर सामने, तो आप पहले वो कवर कर लें, आप पहले वो देख लें, उसके बाद आप अंदर एक्टिविटी जोन्स में आ जाएँ। एक्टिविटी जोन्स के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंसेस, डांसेस और कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रियाद सीज़न में इस दफ़ा ऐड कर दिए हैं कि जो भी एक्टिविटी जोन होगा उसकी मस्ट कोई ना कोई डांस परफॉर्मेंस भी होती है या कोई लाइव कॉन्सर्ट भी होता है, चाहे वो बच्चों का हो या बड़ों का हो। अब जैसे डिज्नी कैसल है, वहाँ पे जो है डिज्नी की जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे फ्रोज़न की हो या बारबी वगैरह की हो, वहाँ पे उनके मस्ट डांस शोज भी होते हैं। काफ़ी लंबी डांस परफॉर्मेंस थी, 15 to 20 मिनट्स की। मैं अलहदा से इसकी वीडियो डाल दूंगी। अच्छा जी, अब ये हम हाउस ऑफ हाइप के अंदर आ गए। मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ ब्रीफली हाउस ऑफ हाइप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर डिटेल्स दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो अलहदा से मैं हाउस ऑफ हाइप की एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये आ गए हैं, और ये कोई कलर जोन है लाइटिंग का, तो इसके अंदर अब ये देखें आप डिफरेंट तरह के शो चल रहे हैं। लाइटिंग जोन से ये नेक्स्ट जोन में गए तो यहाँ पे गेम्स भी ऑफ़र कर रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने बैंड्स पहने थे उन्हीं से हमने स्कैन करके अपनी गेम्स में लॉगिन होना था, और यहाँ पे वो सारी गेम्स भी अवेलेबल थी। यहाँ पे सिर्फ गेम का यही एक जोन नहीं है, यहाँ पे आगे भी मल्टीपल जोन्स हैं जो कि गेम्स के लिए हैं। नेक्स्ट आगे इनसे मल्टीपल लाइटनिंग के जोन्स हैं, और कुछ मिरर इमेज के रिफ्लेक्शंस के जोन्स थे,
और कुछ एक दो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ग्लो गार्डन के जोन्स थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। ये एक नेक्स्ट मार्केट में हमारा नेक्स्ट डोर ओपन हुआ और यहाँ पे आप फूड भी ले सकते हैं। आइसक्रीम्स वगैरह के भी स्टॉल्स थे और शॉपिंग वगैरह के भी स्टॉल्स थे। ये एक इन्होंने हाउस ऑफ हाइप के अंदर ही एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं और ये सारे के सारे डोर्स जो हैं वो एक्टिविटी जोन्स की तरफ जा रहे हैं। ये नेक्स्ट बच्चों के लिए बहुत मज़े का जोन था कि उन्होंने बॉल्स का एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था और उसमें बच्चे जंप कर रहे थे। काफ़ी एक ये डिफरेंट किस्म की सारी एक्टिविटीज़ हैं हाउस ऑफ हाइप के अंदर। हाउस ऑफ हाइप की सारी डिटेल वीडियो जो है वो मैं अलहदा से डाल दूँगी एक्टिविटीज़ की, आप वो चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारा हाउस ऑफ हाइप का जो है वो एक्टिविटी जोन ख़त्म हो गया और बाहर आ गए हैं। बाकी का बुलेवार्ड जो सिटी है मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ से अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो आगे एक एरिया बना हुआ है, ओपन एरिया टाइप कह लें, सिटिंग एरिया कह लें, और वहाँ पे एक स्टेज भी बना हुआ है जहाँ पे मोस्टली जो हैं कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं और ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता है। ये नहीं कि सिर्फ वीकेंड्स पे और या जो सिलेक्टेड डेज हैं उन पे होता हो। आज यहाँ पे लोकल सऊदी कॉन्सर्ट है और लोकल सिंगर ही कोई आ रहा है, अरेबिक सिंगर, तो उसका है, उसी का सारा सेटअप और सिटिंग उन्हीं की बनाई हुई है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और आप वो देख सकते हैं कि वो ओपन एयर भी सर्व कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन एयर भी उनकी सिटिंग्स हैं और लोगों ने बहुत अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो ओपन एयर रेस्टोरेंट्स में भी बैठे हुए हैं और इसके अलावा स्टेज के सामने भी जो बैठे हुए थे लोगों ने, आप देखें सिटिंग्स हैं उनको कवर किया हुआ है और लोग यहाँ पे कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। कॉन्सर्ट काफ़ी लंबा चला, लेकिन इसकी मैं डिटेल वीडियो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती, मैं अलहदा से डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। चलें यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं कि बाकी का रियाद बुलेवार्ड सिटी में क्या है वो देखते हैं। लोग तो यहाँ पे फुल माहौल बना के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में साथ साथ चाय कॉफ़ी चल रही है और साथ साथ सिंगिंग वगैरह फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार, इस दफ़ा रियाद में जो सीज़न्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ और ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऐड कर दिया है और टूरिस्ट के लिए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अट्रैक्शन है कि रियाद हैज़ टोटली चेंज। पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और अब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ गई हैं। देख सकते हैं कि शीशा वीशा चल रहा है, लोग बैठे कावे शावे पी रहे हैं और दैट्स इट। यहाँ से आगे अब हम मेन लेक की तरफ जा रहे हैं जो रियाद बुलेवार्ड सिटी की एक मेन लेक है और वहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो फाउंटेन शो होता है, मेजर जिसम कहते हैं वो फाउंटेन वहाँ पे प्लांटेड है और इसके अलावा वहाँ पे अब स्क्रीन्स वगैरह भी प्लांट कर दी गई हैं जिसके ऊपर लाइटनिंग शो भी होता है।
ये सारे भी जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं बैतुल बैत, ये आप सारे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ इनमें एक्टिविटी जोन्स हैं। ये सारे अब इस तरफ जितने भी लेक की साइड पे आप देखेंगे ये सारे के सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ इनमें से टर्किश हैं, कुछ अरबिक हैं और कुछ बाहर के दूसरे कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट्स हैं। और ये सारे के सारे यहाँ पे ओपन एयर सीटिंग भी प्रोवाइड करते हैं और इंडोर सीटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये अब हम बिल्कुल प्योर एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ शॉपिंग के भी एक डिफरेंट ब्रांड्स काफ़ी आपको नज़र आ जाएंगे। दैट्स इट, ये अब हम मेन लेक की तरफ आ गए हैं जहाँ पे मेन फाउंटेन शो होता है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त फाउंटेन शो हो रहा था जब हम आए हैं, बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे पहले एलसीडीज़ नहीं थी लेकिन इस सीज़न में यहाँ पे इस ईयर यहाँ पे एलसीडीज़ भी प्लांट कर दी गई हैं। और इस लेक के इर्द गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ही फ़ाइन किस्म के हैं और ओपन एयर आप देख सकते हैं कि वो सिटिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप लेक के इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत ही फ़ाइन किस्म का एटमॉस्फेयर सारा है यहाँ पर। सो दैट वाज इट, ये था रियाद बुलेवार्ड सिटी और यहीं पे आज की मैं अपना वीलॉग ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीलॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप रियाद आना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग्स जो हैं वो पहले कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी एक्टिविटी मिस ना हो जाए, टाइम भी वेस्ट ना हो। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो और वीलॉग, अल्लाह हाफिज़।